नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं 10 सीजी खबर। चड्डी बनियान गिरोह, इस गिरोह का नाम आपने जरूर सुना होगा और इस गिरोह के कारनामे भी आपने सुने होंगे कि किस प्रकार से ये चड्डी बनियान गिरोह डकैती करता है, अपनी घटनाओं को, क्राइम वाली घटनाओं को अंजाम देता है और किस प्रकार से दुर्ग पुलिस ने इनके खिलाफ कार्रवाई की है, कितने बार इनको पकड़ा है। पर आज जो मैं खबर आपको बता रहा हूँ, ये खबर ना तो इनकी डकैती की है और ना इनके पकड़ने की है, पर हाँ, ये चड्डी बनियान गिरोह से जुड़ी हुई ही खबर है। अक्सर आपने सुना होगा कि जब पुलिस चड्डी बनियान गिरोह के डाकुओं को, सदस्यों को पकड़ती है तो अक्सर इनसे कुछ हासिल नहीं हो पाता, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ठिकाने लगा देते हैं उन सारे सामानों को जो ये चोरी करते हैं। पर दुर्ग पुलिस ने, शायद भारत की पुलिस ने पहली बार कार्रवाई की है, तो दुर्ग पुलिस ने वो कार्रवाई की है जब पहली बार चड्डी बनियान गिरोह से कुछ पुलिस ने वापस हासिल किया है। जी हाँ, लगभग 60 तोला सोना, 340 तोला चांदी और लगभग 50 लाख रुपए का सोना, चांदी और अन्य सामान पुलिस ने चड्डी बनियान गिरोह से जब्त किया है। और ये जो सामान को जब्त किया है, ये भी बहुत ज़्यादा फिल्मी है। जब ये डकैती हुई थी तो पुलिस ने एक टीम बनाई थी और टीम वहाँ पहुंची थी, यानी इंदौर, राजस्थान, मध्य प्रदेश बॉर्डर में, जहाँ पर ये लोग रहते हैं। पर उस टीम को खाली हाथ वापस आना पड़ा। इसके बाद दुर्ग पुलिस ने एक एसआईटी गठित की थी। एसआईटी गठित होने के बाद उस टीम ने जबरदस्त प्रयास किया, दिन रात एक कर दिया और जी जान लगा दी। वो टीम वहाँ पर रेलवे स्टेशन पे रही, सड़कों में भटकी, यही नहीं, मेले वाला बनकर भी पुलिस ने अपना काम किया। खैर, जैसे तैसे पुलिस को ये बात मालूम चली कि कपिल नाम का कोई व्यक्ति है जो इस सारे सोना और चांदी को लेता है, उन्हें गलाता है, और उसका साथ देने वाले दो लोग और भी हैं। एक का नाम है राजेंद्र और एक का नाम है आशीष, जो उसके सहयोगी है। पर जब दुर्ग पुलिस इंदौर के उस क्षेत्र के रेलवे स्टेशन में रुक रही थी एक आम आदमी बनकर, तो किसी तरह से उनकी फोटो उन शातिर अपराधियों तक पहुंच जाती है और वो सतर्क हो जाते हैं और एक शातिर अपराधी आशीष, जो कि कपिल का सहयोगी था, वो भाग निकलता है। फिलहाल राजेंद्र दुर्ग पुलिस के कब्जे में आ चुका है। कपिल, आशीष और इस चोरी की घटना में, डकैती घटना में शामिल गणपत और दीपक अब भी फरार है। पर आज भी जो पुलिस ने कारनामा किया है वो भी काबिल तारीफ है। इस सारी घटना का खुलासा आज एसपी दुर्ग जितेंद्र शुक्ला ने किया। तो आइए सुनते हैं कि क्या क्या बातें आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आई। 7-8 की दरमियानी रात रसमड़ा में एक डकैती हुई थी, जिसमें हम सभी लोगों को पता है कि काफ़ी बड़ी डकैती थी और काफ़ी संवेदनशील मुद्दा बना हुआ था पुलिस के लिए। और जून से लेकर अभी तक हमने उस पर अपना प्रयास जारी रखा था। इसके पूर्व भी हमने उसमें इन्वॉल्व जो 3 लोग थे जो डकैती में इन्वॉल्व थे, काला भाया, बूढ़ सिंह और एक और हंगू, इन तीनों को हमने पहले अरेस्ट किया था, बट उनसे मशरूका हमने जब्त नहीं कर पाए थे, क्योंकि मशरूका जो था, इन टीम के जो लीडर था वो दीपक और बूढ़ सिंह के पास था। और इन लोगों ने पिछले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने जो डेवलपमेंट थी कि एक ज्वेलर्स करके है, कपिल जैन करके, इंदौर में, जिसको किसी ने देखा नहीं है, बस उससे बातचीत किया था, वो खरीदता है। या ये बोल सकते हैं कि दोनों साठगांठ है कि वो हर उस पर्टिकुलर 3-4 जिलों की जितनी भी वहाँ पे चोरियाँ होती हैं, डकैती होती है, उसके सारे ज्वेलरी वो खरीदता है और उसको कन्वर्ट करके फिर दूसरे सुनार को और बाकी जगहों पे वो बेच देता है। तो ये पिछले तीनों के बयान में आया हुआ था कि हम उसको जानते नहीं हैं कौन है, उसको देखा नहीं है, लेकिन सोना उसके पास गया है। तब से हमने फिर अपनी एक अलग टीम कपिल के पीछे लगा के रखी थी इंदौर के लिए। हमारी टीम वापस पिछले 20 दिनों से वहीं पर स्टेशन रह के धार में, कभी अलीराजपुर गए, कभी झाबुआ गए और फिर वापस इंदौर में आकर सारी डिटेल निकालकर कपिल के बारे में भी लोकल, क्योंकि कपिल और उसके साथ के जो भी लोग हैं वो भी प्रॉपर अलीराजपुर बोरी थाने के हैं और वो शिफ्ट हुए हैं इंदौर में रहते हैं। तो वहाँ से छोटी छोटी डिटेल्स पता करके कि वो कौन है, कैसे है, क्या करता है, कहाँ रहता है, उसका आदमी कौन कौन है, किसको पकड़ेंगे, क्योंकि वो पर्सन अभी तक भी हमारे पास भी फ़ोटो नहीं है। तो उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लिए शुरुआत के 8-10 दिन बोरी थाने, टांडा थाने और अलीराजपुर थाने से। वहाँ से लेके फिर हम इंदौर वापस आई हमारी टीम, और पहले 2 ही लड़के, प्रदीप और गुप्तेश्वर गए थे। वो दोनों लोग रहकर वहीं से मतलब सारी इन्फॉर्मेशन निकाल रहे थे। जब चीज़ें पता चल गई कि कपिल डायरेक्ट
उसमें बात नहीं करता है, सिर्फ वो फ़ोन पे रहता है। और उसका एक आदमी आशीष करके है, आशीष पटलिया, जो ये चीज़ें कोऑर्डिनेट करता है कि सोना उठाना कहाँ है, किसको देना है, गलाना कहाँ है और फिर गला के उसको कहाँ पे ले जाना है। तो हमने आशीष पटलिया को टारगेट किया इंदौर में, उसका नंबर पता किया। आशीष पटलिया के साथ एक और काम करता है जो गलाने उलाने का काम करता है, राजेंद्र, जिसको अभी हमने पकड़ा हुआ है, राजेंद्र कटार को। उन दोनों के बारे में हमने जानकारी इकट्ठा की कपिल के को फॉलो करते करते, और फिर जहाँ पे वे लोग रहते थे उनकी लोकेशन पता की। फिर वहाँ जाकर टीम ने खुद मेले में काम करने वाला बन के, और अभी मेला लगने वाला है तो उसमें हमको 1 महीने के लिए लगभग रूम चाहिए होगा, इसी राजेंद्र से ही रूम की बात किया। उसमें एक प्रॉब्लम जरूर ये हो गई थी, क्योंकि जब हम बोरी थाने में हमारे लोग जब इन लोगों के बारे में रह के 5-10 दिन काफ़ी पता तलाश कर रहे थे, तो बोरी से दोनों हमारे लड़कों की फ़ोटो जरूर मतलब भेजी गई थी बाद में, जो हमको इनके फ़ोन में मिली कि नहीं ये छत्तीसगढ़ पुलिस के ही लोग शायद आए हैं और पूछताछ कर रहे हैं और कुछ आपके बारे में संदेह है और तलाश कर रहे हैं। तो वहाँ से वो आशीष पटलिया को फ़ोटो मिल गई थी। तो जब हम पहुँचे थे आशीष पटलिया के लिए, लेकिन आशीष को वो खबर लग गई थी कि पुलिस शायद इंदौर में घूम रही है। तो जब वो राजेंद्र से हम लोग बातचीत करने पहुँचे तो राजेंद्र को आइडिया नहीं था कि हम छत्तीसगढ़ पुलिस के हैं, लेकिन आशीष को पता था। हमको पता नहीं था कि आशीष भी है वहाँ पर, और आशीष वहाँ से फिर देखकर भाग गया। और अगले दिन फिर सुबह पूरी टीम जो पहुँची तो हमने राजेंद्र को और बाकी लोगों को वहाँ से अरेस्ट किया, प्रॉपर अरेस्टिंग की पूरी कार्रवाई की। और उस प्रक्रिया में आशीष को फिर जब हमको पता चला कि वो अभी शाम को भागा हुआ है तो उसको भी ट्राई किया हमने, फिर अगले दिन फिर बुलाकर पकड़ने का, बट उसमें सक्सेस नहीं मिली। तो अभी हमने सोना गलाने वाले राजेंद्र को पकड़ा, फिर राजेंद्र की निशानदेही पे सोना आता कैसे है, गलाते कहाँ पर हैं, कैसे गलाते हैं, और वो पूरा सिंडिकेट समझने की कोशिश की। और उसमें जो समझ में आया तो ये बहुत बड़ा मतलब ऑलमोस्ट सिंडिकेट ही है कि वहाँ के 3-4 ज़िले में लगभग ज़्यादातर 30-40% जो गांव की पॉपुलेशन है वो सब घूम घूम के डकैती में इन्वॉल्व है। ये अकेला गैंग नहीं है, ऐसे 2-3 और गैंग है वहाँ पे जो अलग अलग समय में घूमकर पूरे देश में डकैती करते हैं। एक और वहाँ पे लोकल पुलिस ने एक और गैंग के लड़के को पकड़ के भी रखा था, भरत करके था, उसकी भी कुछ चोरियाँ शायद हम लोगों ने भी उससे पूछताछ की कि वो यहाँ पे दूर की चोरियों में था, तो उसने मना किया। वो महासमुंद, रायपुर और एक और रायगढ़ की चोरी में अपना रोल बताया, बट वहाँ पे भी पकड़ा गया है। तो काफ़ी बड़ा सिंडिकेट है, सिर्फ डकैती और चोरियों का सिंडिकेट नहीं है। डकैती चोरी करने के बाद जो ज्वेलरी निकल रही है, जो आ रही है, उसको पर्टिकुलर किसी एक बंदे को दिया जाता है, उसको फ़ोन पे बताया जाता है कि ये इतना सामान है, उसको फ़ोन पे व्हाट्सएप पे वो तौल के फ़ोटो वीडियो के माध्यम से फिर वो मैसेज करके डाला जाता है। फिर कपिल अपने आदमी आशीष के थ्रू किसी दूसरे को भेजता है कलेक्ट कराने को, वो उठा के ले आता है। फिर राजेंद्र गलाने वाला अकेला बंदा नहीं है, ऐसे ही राजस्थान, मध्य प्रदेश और राजस्थान, गुजरात और राजस्थान महाराष्ट्र के बॉर्डर पे, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के बॉर्डर के जो 3-4 ज़िले हैं, उन सब जगहों पे ऐसी चोरी के सोने गलाने के बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तो काफ़ी बड़ा सा सिंडिकेट है और पुलिस ने काफ़ी तत्परता से, काफ़ी मेहनत करके इस पे काम किया। हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी हर 10-15 दिन बाद में जो प्रार्थी है उनसे बातचीत होती रहती है कि साहब आज तक कुछ मिला नहीं, हमें आपके ऊपर ही भरोसा है। मेरे पास मैसेजेस पड़े हुए हैं दोनों फैमिली के। तो हम लोग बहुत शिद्दत से लगे हुए थे, और होपफुली हमने ज़्यादातर न सिर्फ रसमड़ा चोरी का, बल्कि इसी गैंग में से एक आदमी जो पिछली बार हमने अरेस्ट किया था, जो यहाँ के NSPCL की 2 चोरियों में इन्वॉल्व था। एक ही रात में जो 2 चोरियाँ हुई थी उसमें भी एक बड़ी चोरी थी, इसमें करीब 20 तोले के आसपास उनका भी सोना गया था, उसकी भी रिकवरी हमने की है। और इन तीनों चोरियों के लगभग पूरा मसरूका अभी हमने बरामद किया हुआ है। और ये पुलिस का वैसा पुल है तो करीब 2-2.5-3 महीने से लगातार का दिखने वाला काम नहीं है, लेकिन बहुत मेहनत से लड़कों ने उसमें प्रयास करके उसमें रिजल्ट प्रोड्यूस किया।